नमस्कार। मैं आपका दोस्त ज्योतिष पंकज सक्सेना। हमारे बीएनएन की सीरीज में अब हम आपको हमने जैसे पिछले अपने एपिसोड में आपको युतियाँ बताई थी कि 159, 7, 212 और 311। मतलब अगर जो प्लैनेट है उससे पांचवें और उसके नवें जो ग्रह होगा वो उसके साथ माना जाएगा। जो उसके एक घर आगे होगा एक घर पीछे होगा उसको भी युति माना जाएगा। जो उसके दो घर आगे होगा तीसरे नंबर और इधर दो घर पीछे होगा उसको हम 3-11 की युति बोलते हैं। और जो सामने होगा उसको हम सातवीं दृष्टि बोलते हैं, सातवां युति बोलते हैं। तो इस तरह से ग्रहों की युति को हम निकालते हैं, उस हिसाब से उनका फलन करते हैं। अब आगे हम आपको बेनिन की इस नई सीरीज जिसमें कि स्नैपशॉट, जिससे कि आप तुरंत किसी की कुंडली में योग युतियों को देख के कि प्लेनेट के सामने कौन सा प्लेनेट बैठा है, प्लेनेट के 2-12 में कौन सा बैठा है, 3-11 में कौन सा बैठा है, प्लेनेट के 7 में कौन सा बैठा है, तो वो प्लेनेट कौन है और उनके फल क्या हैं। मतलब इसको बोलते हैं स्नैपशॉट। बिना कुछ देखे ही आप उसके बारे में एक जनरल प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि इसका ये फलन होगा। तो इस सीरीज को मैं आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने 5 ऐसे योग रखूंगा, स्नैपशॉट, जिसको कि आप किसी को भी देख के तुरंत बता सकते हैं कि ये इसका क्या फलन है, इस कुंडली में इसके क्या योग होंगे। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, फलन है, जो कि बहुतायत में सही होता है। बाकी और ग्रहों की स्थिति को भी हम देखते हैं, उसके बारे में फिर जो आकलन करते हैं, लेकिन ये 80 से 90% तक सही निकलता है। तो जैसे आज मैं पहला स्नैपशॉट का जो सूत्र है वो ये है कि यदि किसी की कुंडली में राहु केतु के एक्सेस में शनि, गुरु और शनि की युति हो, जैसे युति मैंने बताया एक साथ की, तो गुरु के सामने शनि हो और राहु और केतु सामने सामने होते हैं, तो वो अगर उसकी एक्सेस में आ रहे हैं, जैसे केंद्र भाव में, यहाँ पे आप चार्ट देखें तो ये केंद्र भाव है, 1, 4, 7, 10 केंद्र भाव है। अगर यहाँ पे गुरु और शनि राहु केतु के एक्सेस में के आमने सामने हैं, तो ऐसे जातक को मतलब अपने धन कमाने के लिए या उसका प्रोफेशन, अपने प्रोफेशन के लिए घर से बहुत दूर जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि गुरु खुद जातक है, उससे चौथे राहु बैठा है, राहु घर से दूर कर देता है। राहु घर से दूर कर देता है क्योंकि राहु जो है दूरी का, यहाँ पे देश काल परिस्थिति बदल जाए। और शनि कर्म है, तो कर्म के लिए व्यक्ति घर से दूर जाएगा। तो इसलिए ये पहला स्नैपशॉट क्या है कि राहु केतु के एक्सेस में यदि गुरु शनि आमने सामने होते हैं, तो जातक को अपने व्यवसाय के लिए, अपने धन कमाने के लिए घर से दूर जाना पड़ता है। अब इसी कड़ी में दूसरा स्नैपशॉट क्या है कि यदि किसी जातक की कुंडली में शनि वक्री हो जाए। वक्री अगर आप लोग थोड़ा जानते हो तो वक्री ग्रह क्या होता है कि जो दूसरे प्लेनेट की गति के सापेक्ष धीमा चलता है। तो उसको, जैसे आप ट्रेन में बैठे हैं, तो अगर सामने से कोई ट्रेन जो है अगर जा रही है, तो अगर वो तेज जा रही तो आपको ऐसा लगेगा कि आप पीछे जा रहे हैं। तो इसको बोलते हैं वक्री ग्रह। तो अगर किसी जातक की कुंडली में शनि जो है वक्री हो जाए, तो ऐसे जातक को अपने प्रोफेशन में, जीवन में एक बार उसके प्रोफेशन में बदलाव जरूर होता है। और अगर यदि बदलाव नहीं, जब तक नहीं करेगा तब तक ये भी है कि उसकी तरक्की नहीं होगी। है एक महत्वपूर्ण सूत्र। क्या हमने कहा
यदि किसी जातक की कुंडली में शनि वक्री हो, वक्री किसी भी भाव में हो, किसी भाव में हो, किसी राशि में हो, क्योंकि यहाँ पे राशि नहीं देखी जाती है, किसी भाव में वक्री हो, तो उस जातक को अपने जीवन में, प्रोफेशन में बदलाव करना पड़ता है। बदलाव ऐसा होगा कि बिल्कुल बदल जाएगा, जो पहले करता था दूसरा काम करने लगेगा। और अगर वो जीवन में जब तक बदलाव नहीं करेगा तब तक उसकी तरक्की भी नहीं होगी। दूसरा सूत्र स्नैपशॉट। तीसरा स्नैपशॉट, अभी हम गुरु शनि पे रहते हैं। अगर किसी जातक की कुंडली में गुरु वक्री हो जाए तो जैसे शनि वक्री हुए तो क्या था कि उसको अपना प्रोफेशन एक बार बदलना पड़ा था। इसी तरह से अगर गुरु वक्री हो जाते हैं तो उस जातक को आप जीवन में एक बार अपना घर जरूर बदलना पड़ेगा। मतलब उसको अपने जीवन में एक बार अपना घर जरूर बदलना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं है, यदि ऐसा नहीं है तो जब वो जातक अपनी माँ के गर्भ में आया था, जब वो जातक जिसकी कुंडली है वो अपनी माता के गर्भ में आया था तो उसकी माता ने उसको जन्म दूसरे घर पे जाके दिया होगा। मतलब वो गर्भ में किसी अन्य जगह आया और उसका जन्म किसी दूसरी जगह हुआ। तो इस तरह से हम इसको भी देख सकते हैं कि गुरु वक्री होता तो घर को बदला देता। और इसमें ये भी एक चीज और भी, अगर यदि उस जातक ने अपना घर नहीं बदला है तो उसकी भी जीवन में विकास नहीं होगा, तरक्की नहीं होगी, क्योंकि गुरु जातक खुद ही है, जीव है। अब चौथा जो है स्नैपशॉट, यदि किसी जातक की कुंडली में मंगल और शुक्र अपने राशि परिवर्तन कर लें। जैसे मंगल की राशियां कौन कौन सी हैं? मेष और वृश्चिक। और शुक्र की राशियां कौन सी हैं? वृषभ और तुला। यदि मंगल वृषभ या तुला में हो और शुक्र मेष या वृश्चिक में हो तो क्या होगा? इसको बोलेंगे राशि परिवर्तन। राशि परिवर्तन। तो ऐसे जातक जहां पे मंगल और शुक्र आपस में राशि परिवर्तन, राशि परिवर्तन मतलब होता है कि वो ग्रह उसकी राशि में बैठा, वो ग्रह उसकी, मतलब दोनों के, जैसे हमारे घर पे हमारा मित्र हमारे घर पे रह रहा है, हम उसके घर पे रह रहे हैं, तो दोनों का एक दूसरे से जो है राशि परिवर्तन हो गया। तो राशि मतलब घर, तो वो दोनों एक दूसरे के घर पे रह रहे हैं तो दोनों एक दूसरे के साथ ही माने जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के या तो दो विवाह होते हैं। मंगल शुक्र वैसे भी जो है जातक की कुंडली में अगर युति में भी हो, एक साथ हो, तो जातक लव मैरिज करता है, प्रेम विवाह करता है, या किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करता है जिसमें वो बचपन से जानता है। ये आगे बता देंगे। लेकिन अभी राशि परिवर्तन के लिए हम जो कह रहे हैं वो ये कि अगर मंगल और शुक्र राशि परिवर्तन कर लें तो जातक के या तो दो विवाह होंगे, नहीं तो उस जातक के मतलब अगर स्त्री है तो उसके और पुरुषों से संबंध होंगे, और पुरुष है तो उसकी अन्य स्त्रियों से संबंध होंगे। तो एक स्नैपशॉट जो है ये चौथा हो गया। अब आखिरी आज का, यदि शुक्र और चंद्रमा राशि परिवर्तन कर लें। भाई राशि परिवर्तन अभी बता दिया हमने, जैसे चंद्रमा की राशि कौन सी है? कर्क। और शुक्र की राशि कौन सी है? वृषभ और तुला। यदि चंद्रमा वृषभ या तुला में हो और शुक्र कर्क राशि में हो तो ऐसे जातक जो होते हैं उनको, क्योंकि जीवन में एक बहुत बड़ी धन हानि का योग बनता है। क्यों बनता है? चंद्रमा है लिक्विड मनी, नगद कैश, धन, और शुक्र है पैसा। तो अगर व्यक्ति ने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया तो व्यक्ति को जीवन में एक बार आकस्मिक नुकसान होता है, बहुत आर्थिक नुकसान होता है। तो ऐसे जातक को हमेशा
अपने पैसे को बहुत संभाल के बचा के रखना चाहिए, क्योंकि उसकी कुंडली में ये योग है। और जब भी दशा अंतर्दशा आएगी शुक्र या चंद्रमा की, तो उसको ये योग घटित होने का समय आ जाएगा। तो इसी के साथ आज मैंने अपने 5 स्नैपशॉट आपको बताए। अगर आपको अच्छे लगे हो तो इस सीरीज को सुनते रहिएगा, देखते रहिएगा। मैं आगे और इसी तरीके से आपको 5-5 जो है प्रतिदिन जो है वो स्नैपशॉट दूंगा। इसको अपनी कुंडली में लगा के जरूर देखिएगा। जिन लोगों की कुंडली में ये योग है उनको लगा के देखिएगा, और फिर मुझे कमेंट करके मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9651790692। मेरा नाम है पंकज ज्योतिषी, पंकज सक्सेना। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे बताइए जरूर कि ये जो स्नैपशॉट मैंने बताया ये आपकी कुंडली में कहाँ तक लग रहे हैं। और इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार। और जिन लोगों को हमसे अपनी कुंडली प्रेडिक्शन कराना है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और आगे मैं भविष्य में ज्योतिष के क्लास शुरू करने जा रहा हूँ ऑनलाइन, जो है बीएनएन का पूरा एडवांस कोर्स। जिसको इस कोर्स को ज्वाइन करना हो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कर सकता है। इसी का शुभ रात्रि, नमस्कार।